दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को बहुत बुरी तरह से फटकार लगाया है। जिस औरत ने पूरे देश को दंगे में ढकेलने का प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पूरे देश का माहौल इस औरत के स्टेटमेंट की वजह से खराब हुआ और यह औरत जो है देश का माहौल खराब कर दी और इसने माफी मांगने में भी देरी किया। और अगर यह समय पे माफी मांग ली होती तो भी शायद ऐसा सिचुएशन न होता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसने माफी मांगा तो भी देरी से मांगा और माफी में भी कंडीशन रख दिया कि अगर मेरे से भावना आहत हुआ है तो मैं क्षमा चाहती हूं। इस तरह के माफी मांगने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया है और सुप्रीम कोर्ट बोला है कि नुपुर शर्मा माफी मांगे। नुपुर शर्मा टीवी पे आके ओपन प्लेस पे आके माफी मांगे और पूरे देश से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की जो घटना हुई है उस घटना के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है नुपुर शर्मा को। याद करिए दोस्तों, जरा याद करिए टाइम्स नाउ के उस डिबेट को, जिस डिबेट में प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में खराब बोलती है। उसके पश्चात देश के मुसलमानों का सेंटीमेंट हर्ट होता है। जुम्मे के नमाज के पश्चात जो है एक दो सप्ताह तो शांति में चलता है, उसके बाद लोग जो है उनकी भावनाएं उग्र होती हैं और जब उग्र होती हैं तो परिणाम देशव्यापी किस तरह से छिटपुट घटनाएं होती हैं। उसके बाद प्रयागराज में एक बंदे का मकान तोड़ दिया जाता है, रांची में एक बंदे को गोली मार दी जाती है। सोचिए इस औरत ने कितने परिवार को बर्बाद किया, कितने घर और मकान को बर्बाद किया। आज वो टेलर कन्हैया लाल जो मरा है उसकी बीवी का क्या स्थिति है, उसके बच्चे की क्या स्थिति है। इतनी बुरी तरह से देश को गर्त में धकेलने और दंगे में धकेलने के प्रयास कर रही इस औरत के मुंह पे सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त तमाचा है। और जो लोग अंधभक्त और गोबर भक्त आई स्टैंड विथ सुप्रीम कोर्ट, तो आई एम विथ सॉरी और जो अंधभक्त और गोबर भक्त आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा कर रहे थे, आज उनके मुंह पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तमाचा मारा है। यह देश बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान पे चलता है। इस देश में रहना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक समान मानना पड़ेगा। किसी भी धर्म के भावना को आहत करके इस देश में जो है आदमी ऐसे नहीं रह सकता, उसको माफी मांगना ही पड़ेगा। इस तरह का बात सुप्रीम कोर्ट ने बता के नुपुर शर्मा को तो औकात दिखाया। जो लोग आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा कर रहे थे, अंधभक्त गोबर भक्त और नफरतबाजों को भी औकात सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है। अंधभक्तों सुधर जाओ, कब तक देश को दंगे में ढकेलोगे, कब तक नफरत पालोगे। याद रखो नफरत की दुकानदारी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती और यह देश में एकता का देश है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैं तो कहूंगा जिसका मकान टूटा है, जिसके घर में बच्चा मरा है या जो संपत्ति की क्षति हुई है, उसके लिए नुपुर शर्मा को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए था या उसके लिए नुपुर शर्मा से सबकी भरपाई करवानी चाहिए थी। तभी और भी अच्छा मैसेज जाता और भी इनका दिमाग खुलता। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी मैंने देखा योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाया जब सीए एनआरसी के लिए योगी आदित्यनाथ ने लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवाए और लोगों के साथ जो पुलिस ने बर्ताव किया, योगी सरकार को हाई कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से फटकार लगाया था। मैं कहता हूं फटकार ही नहीं बल्कि वहां भी हाई कोर्ट जिसका घर टूटा है घर बनवाए, जिसकी संपत्ति नष्ट हुई थी उसकी संपत्ति बनवाने का आदेश सरकार से देती, पुलिस वालों को देती, तब जाके इनकी बुद्धि और खुलती। भाई ये महात्मा गांधी का देश है, मौलाना आजाद का देश है, हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। हमारे देश का आज से 10 वर्ष पहले देख लिया जाए, 15 वर्ष पहले तो हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो एक मुसलमान और प्रधानमंत्री एक सिख डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। सोचिए जिस देश में 80% हिंदू रहता हो वहां का प्रधानमंत्री सिख और वहां का राष्ट्रपति मुसलमान, ये पूरे विश्व में हिंदू मुसलमान सिख एकता का कितना बड़ा प्रतीक भारत और हिंदुस्तान बना था। नुपुर शर्मा जैसी जाहिल औरत आके जिस तरह से इसने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में कमेंट किया, उसके बाद जो है अरब देशों ने भी एक्शन लिया, राजदूतों को तलब किया और जिस तरह से पूरे विश्व में भारत की फजीहत करवाई इस औरत ने और भारत को एक तरह से जो पोर्ट्रे किया कि भारत में हिंदू मुसलमान चल रहा है, इस औरत के इस बयान से भारत की भी गरिमा गिरी है और भारत के लोगों का भी आपसी जो नफरत बढ़ा है। मैं कहूंगा इस औरत को सही मायने में इसको माफी मंगवाया जाए और फ्यूचर में कोई भी अगर इस तरह का बयान दे जिससे हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई कोई भी सेंटीमेंट हर्ट हो तो उसके ऊपर भी प्रॉपर कार्रवाई हो। जब प्रॉपर कार्रवाई होगी तब जाके इनको पता चलेगा। भाई इस्लाम में तो लिखा है कभी भी किसी के देवी देवता और किसी के धर्म ग्रंथ के बारे में बुरा मत बोलो, ऐसा इस्लाम कहता है।
मुसलमान जो है मानवता और सब्र की बात करता है, ऐसा इस्लाम कहता है। और हिंदू धर्म भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहे। तो क्या सभी लोग में मुसलमान नहीं आते क्या? मुसलमान भी आते हैं। हिंदू धर्म तो वासुदेव कुटुंबकम कहता है, पूरी पृथ्वी एक परिवार। तो इस परिवार में, पृथ्वी तो छोड़िए, भारत के परिवार में क्या हम मुसलमान परिवार के हिस्से नहीं है क्या? मुसलमान भारत के परिवार का उतना ही हिस्सा है जितना हिंदू है। अगर हिंदू मुसलमान बहुत ही ज्यादा तुम लोगों को करना है तो बहुत ज्यादा करना है तो करो, लेकिन तैयार रहो कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी उसकी चाबुक तुम्हारे पीठ पे पड़ सकती है और तुम लोग हवालात में जा सकते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम भारत के दो समुदाय में नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हो। तो आपको सीखना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। तो गांधी जी ने भी तो ईश्वर अल्लाह सबको एक ही बात कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि। तो क्या गांधी जी के मार्ग पे नहीं चलना है? तुम्हें किस मार्ग पे चलना है? नफरतबाजों के मार्ग पे चलना है? गोलवालकर के मार्ग पे चलना है जो कहता था मुसलमानों को बाहर करो? यार, ये बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, इसमें हर एक जगह लिखा है हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक। कहीं भी बाबा साहब अंबेडकर ने ये नहीं लिखा है कि जो है हम भारत के हिंदू, हम भारत के मुसलमान। तो भारत के आप नागरिक हैं, भारत सरकार को टैक्स देते हैं, तो आपका भारत उतना ही है जितना एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और किसी भी व्यक्ति का है जो भारत का नागरिक है। तो इस तरह से भारत के नागरिकों को बांट के कुछ राजनेता, नुपुर शर्मा जैसे जो राजनीति कर रहे हैं, आप लोग भी सुधर जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने एक से तो माफी मंगवा ही रहा है और फटकार लगाया ही है। कितना फटकार और कितना गाली सुनोगे? यार, तुम लोगों को नेता बनाया जाता है, तुम लोग रोड बनवाओ, तुम लोग जो है रोजगार दो, तुम लोग अच्छे अच्छे कार्य करो जिससे देश का विकास हो। आज जो है भूटान और भारत की करेंसी बराबर हो गई। सोचिए, पहले 1 रुपया का 1 पैसा टूटता था ना कांग्रेस सरकार में, ये पूरा गोदी मीडिया ऐसा रोता था जैसे रुपया का कोई वैल्यू ही नहीं है। आज जो है रुपया इतना गिर गया, सबसे निचले स्तर पे है कि हम लोग भूटान की करेंसी के बराबर आ गए। गोदी मीडिया का कोई पता चल रहा है क्या? जो गोदी मीडिया, नुपुर शर्मा, मैं देखा ओवैसी साहब का बयान, ओवैसी साहब सुमित अवस्थी के साथ थे और सुमित अवस्थी ने कुछ ऐसा बयान किया कि ओवैसी साहब कहने लगे कि आप नुपुर शर्मा के प्रवक्ता कब से हो गए। मैं तो उस सुमित अवस्थी को जानता हूं जो सुमित अवस्थी बेबाकी से पत्रकारिता करता है। मुंह तो बंद कर दिए ओवैसी साहब 2 मिनट में ऐसे गोदी पत्रकारों को। तो गोदी पत्रकार भी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, याद रखो नतीजा इससे हमारे देश का ही खराब होगा, हमारा देश ही पीछा जाएगा, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश की जीडीपी खराब होगी। इसलिए संभलो, अभी भी देन है। अगर नहीं संभलोगे तो स्थिति क्या होगी? स्थिति वही होगी भारत की जो हो रही है। बेरोजगारी और बढ़ता जाएगा। जब जब धर्म के नाम पे नागरिक लड़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है। जब जब धर्म के नाम पे नागरिक बढ़ा है, नेताओं का भ्रष्टाचार बढ़ा है। जब जब धर्म के नाम पे नागरिक लड़ा है, तब तक जो देखेंगे जनता गरीब होते गई है और नेता अमीर होते गए हैं। यार, कम से कम इन नेताओं से तो देखो कैसे वो शिंदे जो है टूट के बीजेपी में चला जाता है। कभी ये लोग बीजेपी में रहते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। आज देखिए ओवैसी साहब के पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में टूट के चले गए। ये नेता जो है, इस तरह के नेताओं को जूता मारो और जूता मार के उस तरह का नेता स्थापित करो इस समाज में, जिस समाज में कि नेता का ईमान हो। याद रखिए, एक फिलोसोफर ने कहा है, जब तक नेता ईमान वाला नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। आज अरविंद केजरीवाल क्या है? कहीं ना कहीं उसके अंदर ईमान है, ईमान धर्म से काम करता है। देखिए सरकारी स्कूल का क्या कंडीशन करके रखा है। लेकिन जब ईमान ही नेता में नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो जाके अभी जैसे ओवैसी साहब के 4 नेता जाके मिल गए, किसमें? आरजेडी में। क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? क्या ये ईमान का हिस्सा है? आज सुशील शिंदे किस तरह से जाके आज किसके साथ खड़ा हो गया? तो आप सभी को बताऊंगा, देश में नेताओं के बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, देश के नेताओं के बच्चे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, नेताओं के बच्चे नेता बड़े बड़े बने हुए हैं, और आपका बेटा बेरोजगार से घूम रहा है। इसलिए अभी भी बुद्धि खोलो और देश में हिंदू मुस्लिम करना बंद करो और नेता और सरकार का कॉलर पकड़ के हमेशा सवाल करो कि देश में क्या आर्थिक नीति है जिससे देश आगे जाएगा। धन्यवाद।